जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके की इंपॉर्टेंट क्लास देख ले आया हूँ, जो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड वन पदाधिकारी हो गया, दरोगा हो गया, ठीक है, इन सभी की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लास नंबर दोस्तों 13 है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 13 रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? रांची में, लोहरदगा में, और लोहर का है, अच्छा थोड़ा मिस टाइप हो गया, लोहरदगा होना चाहिए, खुट्टी रामगढ़। तो बताइए हम लोग का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 1 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए, जलप्रपात से आपका एक प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये खुट्टी हो जाएगा। ठीक है, और खुट्टी झारखंड का ऐसा ज़िला है जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं, खुट्टी और लोहरदगा। ठीक है, खुट्टी और लोहरदगा 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाद बाकी झारखंड के जो 22 राज्य ज़िला हैं वो किसी न किसी राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। राइट, चलिए आगे है, क्या है? हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? तो बताइए इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगी, यानी कि 2007 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे है, चलिए, हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली 6ठी विधायक कौन बनी? ये दोस्तों पिछले करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए उसमें ममता देवी, ढुल्लू महतो, बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी। तो ये ममता देवी जो कि 2019 बोल रहे हैं, 23 में विधायकी गवाई थी। आगे है, चलिए, कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा, सुलेमान मुर्मू, सालखन मुर्मू या फिर हेमंत मुर्मू? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इसका हो जाएगा सालखन मुर्मू। ठीक है, देखिए रचनाकार से आप लोगों का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो रचनाकार से कर लीजिएगा। आगे है, चलिए देखिए, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन में दिया हुआ सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा कल्याण योजना, सोना समृद्धि योजना, बिटिया कल्याण योजना। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। और देखिए योजना से आपका 2 से 3 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग योजना से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग में रहेगा, लेटेस्ट रहेगा, उसको आप लोग को कर लेना। आगे चलिए, 6 में बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? बेरमो, पर्वतपुर, पेट्रोवार या फिर गोमिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतपुर। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा पर्वतपुर, बिल्कुल राइट आंसर। आगे है, चलिए देखिए 7 में है, झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, बोकारो? तो हम लोग को जिसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, चलिए 8 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1962 ईस्वी में, 1969 में, 1965 में या फिर 1970 ईस्वी में? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की बात करते हैं, शिबू सोरेन द्वारा 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शिबू सोरेन जी महाजन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, उसका नेतृत्व करता थे। आगे है, चलिए, टिस्को को लो एक्स की प्राप्ति कहाँ से होती है? बताइए, नवाब मुंडी, पश्चिमी सिंहभूम, गुरुम ही सानी, उड़ीसा, झरिया, धनबाद? तो टिस्को को लो एक्स की प्राप्ति की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए,
टिस्को को लोयक्स की प्राप्ति नोआम मुंडी पश्चिमी सिंहभूम और गुरुमहिसानी उड़ीसा से प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे है चलिए 10 नंबर में, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, आप लोग झारखंड के ऐसे सभी ऑप्शन दिया है, उसमें आप लोग छांट के बताना है कि कौन से विधानसभा में सिर्फ एसटी के लिए रिजर्व किया गया। गुमला लोहरदगा, पाकुड़ दुमका, देवघर गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुमला लोहरदगा। ठीक है, ये एसटी के लिए रिजर्व, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ज्ञात होगा कि 81 विधानसभा में से आप लोग 28 किस चीज़ का रिजर्व, एसटी का है। ठीक है, आगे है देखिए 11 में आपका दिया हुआ बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान कौन सा है। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार के हिसाब से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है वो आप लोगों को बताना है। 6ठा स्थान है, 5वां स्थान है, 7वां स्थान या फिर 8वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 7वां स्थान हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज तो हम लोग का सेशन लेट हो गया, ठीक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। झारखंड में कई जगह जहां पर सीढ़ीदार क्षेत्र है, क्यों है, ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसान हो सकती है, क्षेत्र को एकीकरण से बचाया जा सकता है, यह एक धार्मिक परंपरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। ठीक है चलिए आगे 13 में देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया, वो कौन कौन सा है, कौन सा जिला 4 का गठन किया गया था वो बताना है। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उस समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, सिर्फ 18 थी। उसके बाद में 6 नए जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए लातेहार हो गया, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चलिए, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है, शिक्षा का, कारीगरों का, कला और पेंटिंग का, संगीत और नृत्य का। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, संगीत और नृत्य का। ठीक है, छऊ नृत्य सबसे फेमस नृत्य वहाँ का है ना। आगे है चलिए, लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है। राइट, 1831-33 का भूमिज विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था, गणपत राय, गंगा नारायण सिंह, भूकन सिंह, विश्वनाथ सहाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमिज आंदोलन की बात करते हैं, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 16 में, छत्र भगत माया और देबिया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे, मुंडा आंदोलन के, मिलिंद, सरदार या फिर ताना भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताना भगत। ठीक है, हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताना भगत। आगे है चलिए 17 में आपका दिया हुआ है, जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, हजारीबाग में, गोड्डा, डोरंडा, रांची, राजमहल। तो अरे किधर गया, तो 17 का आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ पे हुआ था सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। तो इसका डोरंडा रांची हो जाएगा। आगे है चलिए 18 में, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है, ऐसे एक जनजाति का नाम बताना है जो कि ऑप्शन दिया उसमें कि जिसका गोत्र प्रथा नहीं है, चेरो जनजाति, बेड़िया, बिछिया, सोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सोरिया। सोरिया का इसका गोत्र नहीं पाया जाता है। आगे है चलिए
HECL ए गवर्नमेंट PSU को स्थापित कैसे किया गया था? 1958 में, 1949 में, 1942 में, 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बताइए क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, राइट। आगे है चलिए 20 में आपका देखिए दिया हुआ है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग का कृषि प्रदेश, निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, रांची पठार का कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। तो 20 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक देखिए यहाँ पे 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में होता है, राइट। आगे है चलिए देखिए 21 में, झारखंड में किस जनजाति की युवागिरी गित्ती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? भुइयाँ, गोंडा, करिया, मुंडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुंडा हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। देखिए झारखंड में मुंडा जनजाति की युवागिरी को गत्ती ओड़ा कहा जाता है, गित्ती ओड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। और प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है और इनका भाषा कौन सा है? तो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत आता है, राइट। आगे है चलिए 22 में, बैद्यनाथ मंदिर भारत में देश शक्तिपीठों में से कौन से शक्तिपीठों में से एक है? 51, 21, 12, 4। इसका राइट आंसर तो 51 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना लिंग स्थापित है कहाँ? बैद्यनाथ मंदिर में। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती? पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। रांची के कांके से गुजरता है कर्क रेखा और आपसे भी ज्ञात होगा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसमें से हम लोग का एक झारखंड है, राइट। चलिए आगे है 24 में देखिए, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित थी? कोनार, सोनरेखा, ब्राकर, दामोदर। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राकर। आगे है चलिए, झारखंड में वर्तमान कितने नगर? 155, 142, 140, 152। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए मित्रों? झारखंड में कितने नगर हैं? 140 के साथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 26 में, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? पारसनाथ पहाड़ी में, राजमहल पहाड़ी में, पोरहाट पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़ी में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह जिले में। आगे है, झारखंड का राज्य का फूल कौन सा है? सूरजमुखी, पलाश, कमल, गेंदे का फूल। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पलाश का फूल, राइट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए, लायंस नायक अल्बर्ट एक्का को किस चीज से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो परमवीर चक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पास कौन कौन सा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। पेपर झारखंड क्षेत्र का कर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है, इन सभी का नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड क्षेत्र के कर्ता हम 3 पेपर है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकेंड पेपर, एक थर्ड पेपर, राइट। तो देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का आप लोग हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया,
खोटा हो गया, इन तीनों पेपर का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए नोट्स इस प्रकार का ये तैयार किया गया है, आप लोग एग्जाम में यहाँ से 100 में से 100 क्वेश्चन आप लोग का नोट्स से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का तैयार ही किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं एक सीट पर करना तो ये नोट्स आप लोगों के रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करना, नोट्स नहीं करना, चलिए आप लोगों को प्रक्रिया बताते हैं। देखिए एक नंबर दिख रहा है 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना, 149 पेमेंट करना, 149 पेमेंट करना। उसके बाद आप लोग को बता देना अक्सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस का है ना, जिसका भी आप लोग होगा बोल दीजिए पेपर 2 का हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, जो भी आपका होगा, हिंदी होगा, खोटा होगा, नागपुरी होगा, जो भी होगा आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग प्रोसेस था। चलिए आगे है हम लोग 29 में क्या है, देश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। किस चीज़ का भारत एक मात्र राज्य है जो कि उत्पादन करता है, यूरेनियम, कोकिंग कोयल। तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम और कोकिंग कोयल सिर्फ झारखंड में ही आप लोग को पाया जाता है। आगे है चलिए 30 में, अमानत नदी कहाँ से निकलती, त्रिकुट पहाड़ी से, पारसनाथ पहाड़ी से, सिमलीपाल से, हजारीबाग पठार से। तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब दोस्तों आप लोग का हजारीबाग पठार। ठीक है, चलिए आगे है 31 में, झारखंड की खेल राजधानी कौन सा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए, जमशेदपुर। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोह नगरी के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर ही। देखिए आगे है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर है, असुर, बंजारा, भेड़िया, मुंडा, संथाल, महली, लोहरा, करमाली या फिर उरांव खड़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, महली, लोहरा, करमाली। आगे है, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब कुड़ुक का मतलब क्या होता है, योद्धा, मानव, भक्त या फिर बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर। ठीक है, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब मानव मानव होता है। ठीक है, मानव होता है। उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल जनजाति। आगे है चलिए 34 में, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। देखिए इसमें से छांटना है और देखिए खिलाड़ी से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, खिलाड़ी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बताइए, झानु हंसदा, अरुणा मिश्रा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो यहाँ होना चाहिए। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए, अरुणा मिश्रा। ठीक है, अरुणा मिश्रा जो कि तीरंदाजी से नहीं है बल्कि ये किस से, मुक्केबाजी से। आगे है चलिए 35 में, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया, धनबाद में, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह। गिरिडीह में ही पारसनाथ पर्वत है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर्वत। आगे है, जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में किया जाता, अच्छी रोता और बेहतर गृहस्थी के लिए, धन के लिए, शक्ति के लिए, फिर अच्छा पति के लिए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, 36 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो ए नंबर, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए। आगे है चलिए 37, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित, अजय, कारो, जोना एवं रारू या फिर दामोदर एवं भेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर और भेड़ा। आगे है चलिए, देखिए 38 में दिया हुआ है, देश का उत्पादन करने वाला झारखंड की एकमात्र राज्य है। इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसका सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन किया जाता है, अभ्रक,
बॉक्साइट, कच्चा लोहा, यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 39 में, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं? 12, 11, 13, 14। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 13। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं, जिसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH-33, जिसका कुल लंबाई कितना है? 333.3 किलोमीटर। आगे चलिए 40 में, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? पंचायत, आदिवासी संघ, कुक्कुटलाट, ग्राम सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बताइए। पंचायत, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आज हम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।